पलथी मार करके रीढ़ की हड्डी सीधे करके आंख बंद करिए और अपने श्वास को अपने से अलग हो करके देखिए। मैंने क्या कहा था कि ईश्वर अपने श्वास को ही कहते हैं, लेकिन हम लोगों को जानकारी न होने के नाते हम लोगों को बता दिया गया कि ईश्वर कहीं बाहर है, जो कि ईश्वर आपका अपना ही श्वास है, लेकिन अपने श्वास को हम लोग अलग से देख नहीं पाते, इसीलिए बाहर भटकते रहते हैं। और अपना श्वास इसलिए देखा जाता है, ये अभ्यास इसलिए करवाया जा रहा है ताकि व्यवहार काल में भी आँख खुले और सामने कुछ भी दिखाई दे और मन अगर श्वास पर महसूस कर रहा कि कैसा चल रहा है, तो आँख से देखा हुआ दृश्य और अपने श्वास की गति दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन होता है। तुलनात्मक अध्ययन होने पर होता क्या है कि जिसको हम महत्वपूर्ण समझते हैं उसको हम महत्व देते हैं और जिसको महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं उसको महत्वहीन बना देते हैं। तो उसी में हम लोग गलती करते रहते हैं और गलती होती रहती है। अब क्या है, जब श्वास को आप अलग से देखना शुरू करेंगे तो श्वास ही महत्वपूर्ण है, सामने का दृश्य महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि मेरा श्वास जब तक मैं शरीर में रहूंगा तब तक चलेगा, लेकिन सामने वाला जो दृश्य है अभी 1 मिनट में है, 1 मिनट बाद नहीं रहेगा और 1 मिनट पहले वो था भी नहीं। लेकिन श्वास तो पहले भी था, वर्तमान में भी है और इस वर्तमान समय के बाद भी रहेगा। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ कि जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहे, वो महत्वपूर्ण है। जो पहले भी नहीं था, वर्तमान में भी वो मेरा नहीं है और इस वर्तमान के बाद भी वो नहीं रहेगा, तो महत्वपूर्ण कैसे हुआ? इसलिए मैं स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण हूँ, इस बात की जानकारी आगे होगी, लेकिन सबसे पहले अपने श्वास के महत्व को समझिए। तो सामने जो दृश्य पड़ेगा, यानी कान से जो सुनेंगे किसी की भी बात, कैसी भी बात हो, वो क्षण मात्र पहले था नहीं, क्षण मात्र में आ गया और क्षण मात्र बाद रहेगा नहीं, लेकिन मैं तो रहूंगा। तो जो मैं रहूंगा इसलिए ये महत्वपूर्ण दिखेगा, और जो आगे रहेगा नहीं तो महत्वहीन अपने आप हो जाएगा। इसलिए कहीं लड़ाई झगड़ा, तू मैं या अभद्र कोई भी कार्य नहीं होगा, बल्कि हम वो कार्य करेंगे क्योंकि श्वास के माध्यम से अपनी प्रसन्नता, अपना आनंद और अपना दुख, अपना पीड़ा दोनों समझ में आता है। अगर हम वर्तमान के दृश्य में उलझ गए, आंख से देखने के बाद, कान से सुनने के बाद, जीभ से चखने के बाद अगर हम उलझ गए तो मेरी जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, जो सुख है, वो दुख और पीड़ा में बदल जाएगा और पश्चाताप अलग से होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और यह जीवन में बार बार होता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता क्योंकि हम मनमानी चल रहे हैं। अब क्या है, गुरु के सानिध्य में आए हैं, अगर ध्यान साधना कर रहे हैं और ध्यान साधना करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि महत्वपूर्ण क्या है और महत्वहीन क्या है। तो महत्वपूर्ण मैं स्वयं अपने आप में हूँ क्योंकि मैं सदैव रहने वाला हूँ, और मेरे अलावा मेरे ही शरीर में जो कुछ भी है वो सदैव रहने वाला नहीं है, समय के साथ वो मिटता जाएगा। लेकिन मैं तो इस शरीर के पहले भी था, वर्तमान शरीर में भी हूँ और वर्तमान शरीर के न रहने के बाद भी मैं रहूंगा, यही जानना है। लेकिन कहाँ रहूंगा, प्रश्न ये उठेगा, तो जैसा आपका कर्म कमाई रहेगा वैसा आप वहां रहेंगे। जैसा पिछला जन्म का कर्म कमाई था वैसा आज आपको मिला है, और आज जो करेंगे वो आगे के लिए मिलेगा। ऐसे ही कर्म पहले से अनादिकाल से चला आ रहा है, और आज अगर मुक्त नहीं हुए तो आगे भी यही क्रिया चलती रहेगी। राम अवतार बाबू जी सर।
ये बातें आप पे भी लागू होती है जी। अगर आज मुक्त नहीं हुए तो आने वाले जो समय है उस समय में भी यही होगा कि जो आज इस शरीर से आपने कर्म कमाई किया है उसी कर्म कमाई के अनुसार अगला जन्म भी धारण करना होगा और उसी तरह से सुख दुख भोगना होगा। तो हम लोग कार्य कर रहे हैं मुक्ति के लिए और क्रिया अगर बदली नहीं तो मुक्ति होगी नहीं। तो क्रिया के अनुसार हमारा जो परिणाम है हमारे सामने हमारे दिखाई देगा। जैसे वर्तमान में मैं हूँ, मानव शरीर में हूँ जरूर, लेकिन मानव बुद्धि नहीं है, क्योंकि बिना विचारे सारा काम किए जा रहे हैं। आंख से देख रहे हैं तो भी विचार नहीं हो रहा है, कान से सुन रहे हैं तो भी विचार नहीं हो रहा है, और जीभ से अगर बोल रहे हैं तो भी, और जीभ से स्वाद ले रहे हैं तो भी कोई विचार नहीं है, ना आगे का, ना पीछे का, ना वर्तमान का, बल्कि कल्पना में जरूर दौड़ रहे हैं। और जो कल्पना से परे हकीकत में है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? काम वही करना चाहिए जो मेरे साथ सदैव रहे, वो काम करना चाहिए। जो मेरे साथ होते हुए भी वो सदैव न रहने वाला हो, क्षणिक हो, अभी है और 1 घंटे बाद नहीं रहेगा, तो उसके साथ हमें कोई कार्य करने की क्या जरूरत है। इसलिए ध्यान कराया जा रहा है। ध्यान करिए कि अपने जीवन को हम कैसे निर्मल बना सकें, स्वच्छ बना सकें, निर्द्वंद बना सकें, स्वबस कर सकें, स्वतंत्र कर सकें। जब इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित है कि आपका काम सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन आप काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसलिए अपने श्वास को देखिए और अपने से अलग करने का अभ्यास जितना ही तीव्र होगा उतना ही आप अपनी तरफ, अपने विचारों की तरफ मुड़ सकेंगे, देख सकेंगे, जान सकेंगे और समझ सकेंगे। और उसके बाद निर्णय करने की क्षमता भी आपको मिलेगी, करना है कि नहीं। करेंगे तो मुझे मालूम है कि उसका सुख दुख हमें भोगना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे, शुद्ध शांत स्थिर एकरस अपने स्वरूप में मैं रहूंगा। दोनों बातें हैं, क्रिया करूंगा तो उसका परिणाम भोगूंगा सुख दुख के रूप में, अगर क्रिया नहीं होगी तो मैं मुक्त रहूंगा। क्रिया ही हमें मुक्त होने नहीं देता है, और क्रिया जिस दिन रुक जाएगी आप अपने आप में मुक्त रहेंगे, क्योंकि मन में कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। तो जो आप हो वही रहोगे। आप अपने आप को ही पाना चाहते हो, लेकिन बाहर, यही गलती हो रही है। अब क्या करना है कि मुझे अपने आप को अपने आप में ढूंढना है, और ढूंढ करके अपने आप को देखना भी है, जानना भी है, समझना भी है, और उसी अपने आप में एकदम लीन भी हो जाना है, चीनी पानी की तरह। तो अपने श्वास को देखिए और देखते देखते अपने आप को अपने इसी श्वास से अलग महसूस करिए। लेकिन तो जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही महसूस होगा, और जितना आप डिले करेंगे, यानी काम चोरी करेंगे, काम नहीं करेंगे इस तरह का, तो जैसे पहले से भटके हुए हैं कि मेरे ऊपर कोई है, वो कुछ कर रहा है, तो आज भी इस साधना के बाद भी वही समझ रहेगा, तो वही हो रहा है, जो वही होगा जो हो रहा है। इसलिए परिवर्तन की दृष्टि से देखिए और परिवर्तन करिए। तो मैं अलग हूँ और दृश्य अलग हैं, शरीर अलग है, मन अलग है, चित्त अलग है, शरीर की इंद्रियां अलग हैं, उनके विषय अलग हैं, उनके भोग अलग हैं, सब कुछ मेरे से अलग हैं। और यही लोग जो है मेरे अंदर में भीड़ जुटाए हुए हैं, और उसी भीड़ में मैं अपने आप में संशय में हूँ कि मैं हूँ कौन। इसी नाते एक एक करके पहले जानने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला स्टेप है अपने ही श्वास को देखना। बात समझ में आई? तो अपने ही श्वास को देखते हुए शांत भाव से
भीतर क्रिया करिए, बाहर क्रिया न दिखाई दे।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 998 दिन हो गए। तारीख 1 अगस्त सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। इस ध्यान कक्ष में आपको क्या अनुभव हो रहा है? कुछ अनुभव हो रहा है? वर्तमान की बात करिएगा। मतलब गर्मी असर है साहब, गर्मी का असर है कुछ कब लग रहा है। जब आप इस कक्ष में प्रवेश किए हैं उस समय में गर्मी थी, गर्मी लग रही थी जी। और आपको आए आप 5 बजे लगभग आप पहुंच गए हैं जी। 5:10 तक कक्ष में आप बैठ गए जी। तो कितने देर तक मन बेचैन था, व्याकुल था, घबरा रहा था गर्मी और पसीना को देख करके? 10-15 मिनट था, उसके बाद शांत हो गया। 15 मिनट मान लिए। तो 15 मिनट तक आपको अपने मन को अपने ही श्वास पर केंद्रित करने में लग गया। 15 मिनट के बाद जब मैं आया हूं तो आपको पता है ना। तो उस समय में मन बिल्कुल शांत था कि नहीं? जी, कुछ मालूम नहीं था। भीतर से जी एकदम शांत था, तब तो नहीं कुछ मालूम हुआ। जी जी साहब। यही अनुभूति ही हमें समय समय से देखना भी है और हमें दिखाना भी है आपको। क्योंकि मोक्ष क्या होता है, जब तक आंख से देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे कि यही मोक्ष है। जी। 15 मिनट तक मन चंचल था, बेचैन था, व्याकुल था। क्यों था? क्योंकि गर्मी हो रही थी, पसीना था। जी। इस कक्ष का जो वातावरण है वो गर्म था।
हवा भी गर्म थी, जी श्वास लेने में दिक्कत भी हो रहा था, लेकिन उसी को आप लगातार देखते देखते क्या कर लिए, एकदम मन को अपने ही श्वास पर केंद्रित कर लिए। जी तो श्वास पर जब मन केंद्रित हो गया तो आपका मन पसीने पे जा रहा है, गर्मी पे जा रहा है, कोई नहीं ताप आंच पे जा रहा है। तो जब ताप आंच गर्मी और पसीने पे नहीं जा रहा है तो मन कहीं बेचैन हो रहा है, ना कहीं व्याकुल हो रहा है, ना। कहीं घबरा रहा है, कहीं मन में किसी प्रकार का भय है। नहीं, कुछ नहीं है। चित्तवृत्ति निरोध है। क्या हुआ? चित्त चित्त यानी मन में जो वृत्त थी, पसीना का, गर्मी का, ताप का, आंच का, ठीक है, यही वृत्त है। जी और यही वृत्त जो है श्वास पर केंद्रित करने के नाते निराई हो गई, जी यानी उखड़ गई। कहीं कुछ महसूस हो रहा है? ना जो स्थिति बनी थी आपकी मेरे आने से पहले वो यही था, चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में कोई वृत्त किसी भी प्रकार का नहीं बन रहा था। बात समझ में है? जी जैसे संस्कृत में है तो संस्कृत की कोई भी चीजें सूत्र में है, और सूत्र जब तक खुद अपने जीवन में उतारा नहीं जाता तो समझ में नहीं आती। सूत्र को खुद समझना होता है, और खुद समझने के लिए एक बार जानकारी हो जाती है गुरु के द्वारा, उसको कहते हैं ज्ञान, लेकिन प्रज्ञा स्वयं के द्वारा जगाई जाती है। बात समझे? जी तो चित्त वृत्त निरोध है। ध्यान क्या हुआ? वृत्त निरोध है। चित्त वृत्त निरोध है। तो वृत्त में यानी चित्त में कोई वृत्त नहीं बन रही है। जी तो वृत्त न बनने के कारण चित्त की कोई चंचलता है? नहीं है। मन की कोई चंचलता है? तो एकदम एक रस आ गए कि नहीं आ गए? जी जी और उसी एक रस को ही वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, दीप शिखा सम सोई प्रचंडा। दीप की शिखा की तरह सोई प्रचंड है। क्या? आपकी अपनी चित्त की निराई, चित्त की जो शांत की स्थिति है वो जो बनी हुई थी वही प्रचंड है। अब इसी को 24 घंटे का करना है तो कैसे करेंगे? इसको स्थिरता के साथ मन में, बुद्धि में जचा लीजिए। ठीक है ना? जी जो जानकारी दी जा रही है जी यही ज्ञान अब प्रज्ञा में बदलिए। जी जी अभी तो मैंने मुंह से खाली बोला था, जी अब खुद अनुभव हो रहा है, जी तो वो अनुभूति मेरे दिल दिमाग में रहना चाहिए। जी जी उसी को कहते हैं बुद्धि, यानी बुद्धि में स्थिर रहना चाहिए। तो जब बुद्धि में जो चीजें स्थिर रहती हैं तो उसके बाद हमें लाभ हानि भी दिखता है। जी जी जैसे नौकरी आपने ज्वाइन किया तो मन मस्तिष्क में फिक्स हो गया कि नहीं? जी तो नौकरी पे जाना है, नौकरी पर से लौटना है, नौकरी में काम करना है 8 घंटा। तो उस समय में जब जहां आप रहते थे तो मनोवृत्तियां लाभ हानि देख करके काम करती थी कि नहीं? जी जी और उसी लाभ हानि में आप घर पर हैं तो लाभ आपको दिखाई देता था कि अगर नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो वहाँ दस्तखत नहीं होगा, तो मेरा अटेंडेंस नहीं होगा, अटेंडेंस नहीं होगा तो मुझे वेतन नहीं मिलेगा। तो वहाँ लाभ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वेतन के रूप में लाभ दिख रहा है, इसीलिए आप अपने घर को छोड़े, नौकरी पर गए, और वहाँ आप अपना बुद्धि दिल दिमाग नहीं चला सकते हैं क्योंकि वहाँ आपके ऊपर कोई काम कराने वाला अफसर बैठा हुआ है। जो दिशा निर्देश उन अफसर का होता था वह दिशा निर्देश के अनुसार आपको काम करना होता था। जी तो दोनों में तालमेल बनी रहती थी, और सरकार ने जो ज्वाइनिंग कराई थी 60 साल के लिए वो अनवरत चलता रहा और कोई बीच में द्वंद्व नहीं आया। तो पूरी जिंदगी यानी 60 साल की अवस्था तक आपने नौकरी की और उससे लाभ कमाया, और उसी के चलते आज आपको पेंशन मिल रहा है, ये भी लाभ उसमें दिख रहा है। जी ठीक है ना? जी तो मनोवृत्तियां लाभ पर काम करती हैं। तो जहां मन स्थिर हो जाता है उसी को बार बार दिखता है, उसके अलावा जो कुछ भी दिखता है वो आपको फालतू दिखता है। जी खेत में काम कर रहे हो, टाइम हो रहा हो कि मैं ड्यूटी पे जाना है तो खेत में काम करना बंद कर देंगे। आप कहीं नात बात में गए हो या मित्र से बात कर रहे हो या मित्र से मिलने गए हो या कुछ भी कर रहे हो तो सब कुछ छोड़ करके आप ड्यूटी की ओर बढ़ जाते हैं। प्रेमी से प्रेमी कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, बातचीत में मशगूल करना चाहता है, लेकिन आपका दिमाग क्या है, टाइम हो रहा है, मुझे ड्यूटी जाना है, तो उनको छोड़ करके जाते थे कि नहीं?
जी जी यानी कि सब काम छोड़ करके, लाभ देख करके आप अपनी ड्यूटी पे जाते थे, क्योंकि वो बुद्धि में जच गई। जी अब यही स्थिति आपको बुद्धि में जचाना है कि जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट का काम है वो ये है, चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में किसी प्रकार का वृत्त हम बनने नहीं देंगे, इसलिए आंख को बंद रखेंगे, कम से कम आंख को खोल करके प्रयोग करेंगे, उतने प्रयोग करेंगे जितने से मेरा काम चल जाए। बात समझ रहे हैं? जी कान से उतने हम किसी की बात सुनेंगे जिससे कि उसमें और हमारे में कोई दूरी ना होने पावे। जीभ से, जो मुंह से हम भोजन लेते हैं तो जीभ स्वाद लेकर के करता है, तो स्वाद में जब स्वाद नहीं पाता है तो देखते हैं कि कुछ न कुछ मन में विकृतियां पैदा मन करता है और मुंह से कुछ न कुछ विकृतियां निकाल देता है। तो जब हम लाभ अलग देख रहे हैं तो हम अपने जीभ को अपने बस में कर लेंगे कि नहीं? जी कर लेंगे। पैर से हम उतने चलेंगे जितने से हमारा काम चल जाए, हाथ से हम उतने कुछ देना और या लेना उतना करेंगे जिससे मेरे मन में किसी प्रकार का वृत्त ना बनने पाए। और जब हम ध्यान करने बैठे तो 2 मिनट भी ना लगे और वृत्त जो है हमारी एकदम बिल्कुल एकाग्र हो जाए, यानी मन श्वास पर केंद्रित हो जाए। और अपने चित्त वृत्त निरोध वाली स्थिति में हमें अभी तो 15 मिनट लग रहा है, ठीक है ना? जी आपको उसमें जाने में कम से कम मिनट में, जी जितना ही जल्दी जैसे आप बैठें और तुरंत जब आपका मन उस पर लग जाना चाहिए, जी ये स्थिति पैदा करनी है। जी आप समझ रहे हैं? जी तो ये स्थितियां जब हम अब देखिए खुद हमें पैदा करना हो रहा है और हम ही अपने वृत्तियों को पैदा कर करके हम उसी में उलझे थे। अब क्या करना है कि इन्हीं वृत्तियों को परित्याग कर करके अपनी उलझन को हमें स्वयं सुलझाना है। जी बात समझ में है? जी कहाँ कहाँ मैं उलझा हूँ, कैसे कैसे उलझा हूँ, किस किस रूप में उलझा हूँ, ये बातें पूरी स्पष्ट, जैसे हम इस आँख को खोलने से देखते हैं ना, ऐसे ही हमारे भीतर जैसे ही हम अपने मन को एकाग्र किए, स्थिर किए और शांत किए, हमारी सारी चीजें हमको स्पष्ट दिखती हैं, शीशे में जैसे चेहरा दिखता है। हमारे अपने कर्म हमको खुद दिखते हैं। अब कौन से कर्म करने हैं? जब तक शरीर में रहना है तब तक हमें सात्विक कार्य करने हैं, जिससे सत्व मतलब हमारा हृदय पवित्र रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, ठीक है ना? जी वो कार्य हमें नहीं करना है जहां सत्व में कोई विकृति आए। सत्व माने हृदय, जी यानी मन चंचल होगा तो परेशान होंगे आप, और वही परेशानी आपको पीड़ा और दुख के रूप में ले जाएगा, पश्चाताप कराएगा। तो इसलिए हम पवित्र कार्य करें जिससे कि मन पश्चाताप में ना जाए, दुख प्रकट ना करे, शरीर में कोई अस्वस्थपना ना आने पाए। इसीलिए सारी चीजें देख देख करके, जान जान करके, समझ समझ करके मैं एक एक वृत्तियों को आपको ऊपर लाया हूं, ताकि आप देख सकें, जान सकें, समझ सकें। और देखने, जानने, समझने में ही बड़ी बात समझ में आएगी। जी जी जब तक छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आएगा तब तक बड़ी बात कैसे समझ में आएगा? इसीलिए छोटी छोटी बातों में आपको दिखाते हुए, जनाते हुए, समझाते हुए, कराते हुए मैं इस लेवल पे लाया हूं। जी आज जो मैंने बताया योगस चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में कोई वृत्त ना हो, लगातार आपका एक रस स्थिति शांत में बना रहे। कोई स्थिति आपकी आजकल बन रही है तो आज हमने पातंजलि योग दर्शन का जो योग है उसके बारे में मैंने सूत्र जो है पहला, योगस चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त और में जो वृत्त बनी हुई थी उसकी निराई हुई। तो योग माने जुड़ना होता है ना। तब देखिए हम अपने आप से जुड़े कि नहीं जुड़े? वहां कोई मन की कोई गति थी? कुछ नहीं। बोलिए। नहीं। यहाँ तक कि मेरे आने से पहले वो छोटा बालक भी आ करके यहाँ दरवाजा खोल करके यहाँ से गया है, आपको पता भी नहीं, भनक भी नहीं लगा, क्योंकि आपकी वृत्तियां एकदम बिल्कुल शांत, गहरी शांति में लीन थी। इसलिए बाहर जो कुछ भी क्रिया हो रही थी आपको कुछ पता नहीं चला। जब वृत्तियां ऊपर की तरफ रहती हैं, जैसे मैं जब
मोबाइल को स्टैंड पे लगाता हूँ तो आपने अनुभव किया होगा खुट खुट की आवाज़ आती है। तो जब तक आपकी वृत्तियाँ ऊपर रहती थी, तब तक जब मैं मोबाइल स्टैंड में लगाता था आपकी आँख खुल जाती थी, क्योंकि भीतर जो है गहरी चित्त की जो वृत्तियाँ थी वो ऊपर रहती थी, इसीलिए कोई भी चीज़ें जहाँ भी खुट-पुट होता था आपकी आँखें खुल जाती थी। लेकिन आज उसी में लीन थे, एकदम लीन थे, इसलिए बाहर का खुट-पुट कुछ आपको पता भी नहीं चला। ये चला आपको? नहीं पता चला। और आपका वीडियो भी मैंने काफ़ी समय का बना लिया हूँ, लेकिन आपको नहीं पता चला। इन बच्चों के आने से पहले आपकी वीडियो बना लिया मैंने और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि एकदम गंभीर मुद्रा में एकदम लीन थे। उसी को मैं कह रहा हूँ, संस्कृत में उसी को कहते हैं योगस चित्त वृत्ति। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निराई, यानी अपने आप से जुड़ जाना। जी। चित्त में कोई किसी प्रकार का वृत्त नहीं बन रही है, एकदम अपने आप में शांत थे। कि मैं कोई ऐसे नहीं हवा में नहीं बोल रहा हूँ या पढ़ करके सुन करके नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं खुद भी अनुभव किया हूँ, ठीक है ना जी। और खुद मैं उसी में जी रहा हूँ, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बातें मैं पकड़ता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको। जी। और आपके माध्यम से पूरे विश्व के जितने हमारे साधक हैं, उन सभी साधकों को मैं उसी लेवल पे लाना चाहता हूँ जिस लेवल पे हमारे ऋषि अनुभव करके और सूत्र के रूप में हमें दे गए हैं। उस सूत्र को मैं अपने जीवन में पालन करता हूँ और पालन करके जो अनुभूति होती है वही अनुभूति में आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। वो कोई किताब में लिख करके मैं रट करके नहीं बोलता हूँ और ना ही किताब में लिख कर कागज में लिख करके मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। मैं खुद की अनुभूति आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अगर अनुभूति ना होती तो मैं आपकी चीज को पकड़ पाता? आप भीतर भी क्या कर रहे हैं मुझे क्या मालूम? जी। बोलिए। मन के यानी शरीर के भीतर मन की क्या गति चलती है, कहीं कोई पकड़ में आती है? कोई एक दूसरे को पकड़ पाता है? नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जिस स्त्री के साथ 7 जन्म जीने मरने का कसम खाते हैं अग्नि को साक्षी मान करके, समाज परिवार को साक्षी मान करके, उसी पत्नी को पति नहीं समझ पाता पूरा जीवन पास में होते हुए भी, क्योंकि वृत्तियां अलग चलती हैं, क्योंकि उसके संगत अलग है, खान पान अलग है, उसकी अंदर की जो चाहना है वो उस पत्नी से अलग है। कभी समझ पाते हैं? लेकिन जब दोनों की वृत्तियां एक हो जाएं तो एक दूसरे को समझने में कोई देरी होगी? नहीं। अब यहाँ मैंने वही काम किया है, मैं अपने आप में उसी में लीन रहता हूँ। जी। और जिसको मैं सिखा रहा हूँ, जैसे सामने हमारे आज 998 दिन से लगातार एक रामावतार बाबू सीख रहे हैं। बाकी लोग तो सिर्फ मेरी बात को सुन करके, मैं बड़ा अनुभव कर रहा हूँ, कई लोगों ने हमें बता दिए कि जब आप बोलते हैं तो उसमें डांटते हैं। अभी जो हांगकांग से लड़का फोन किया था उसका नाम विश्वेश है, उसने स्पष्ट कहा कि जब आप डांटते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। समझे ना? जी। और एक लड़का है, एक भक्त हैं, उनका लड़का है, वो रहता है अगर मथुरा में, वो एक बार हमको 2 महीना पहले कहा था कि गुरुजी आप बहुत डांटते हैं, मुझे डर लगता है। और 2 महीने से लगातार उससे हमारी वार्तालाप नहीं हुई। तो मेरे दिमाग में 2-3 दिन से चल रहा था, वो लगता है कि मेरी जो वीडियो है वो वीडियो सुनता जरूर है लेकिन वो डरता है मेरे से बात करने में कि कहीं वो डांटने ना लगे। अरे मैं डांटूंगा उसी को जो मेरे सामने सीखने बैठेगा ना। जी जी, कमी होगा तो डांटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए आप, जो सीखेगा ही नहीं वो तो खाली सुन करके जो भयभीत होगा। जी। और वो
अपने मन की शंका दूर नहीं कर पाएगा जब तक हमसे वार्तालाप करेगा नहीं। जी जी। मैं बहुतों को बड़ा केयर करता हूं, बड़ी बारीकी के साथ। जब मेरे से कोई वार्तालाप करता है प्रथम दृष्टया जी तो मन में कोई शंका लिए रहता है, जी। लेकिन जैसे जैसे मेरे से वार्ता करता जाता है जी और घंटों बात कर लेता है, जी। और घंटा 1 घंटे तक जो बात करता है, अभी जो विश्वेश मेरे से बात किया कल, जी वो 2.5 घंटा लगभग बात किया, जी। और 2.5 घंटे में उसके मन की जितनी भी बातें थी वो मन में रखा था, जी वो सब बातें मेरे से किया। जी। और अंत में मैं देखता हूं कि वो हंसता हुआ मिलता है। एक विशेष नहीं, जितने भी लोग मेरे से वार्तालाप करते हैं, समय निकाल के वार्तालाप करते हैं, तो उनको लगता है कि अंत में लगता है उनको कि कहीं कोई मन में शंका नहीं रह गई है। जी। यानी प्रसन्न मुद्रा में वो बात को समाप्त करता है, यानी कोई शंका मन में नहीं रह गई, यानी अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट होकर के मेरे उनकी जो वार्तालाप समाप्त होती है, उसमें मुझे अनुभूत होता है कि आदमी खिलखिला के हंस रहा है। जी। ऐसे ऐसे शब्द मैं बोलता हूं कि वो समझता है, और समझ करके अपने आप में भीतर से जो भय है वो भय मुक्त होता है, और भय मुक्त होने के बाद धीरे धीरे मन की प्रसन्नता में अपने आप आने लगता है, और अंत में बात खत्म करते करते वो बिल्कुल निर्भय, निर्द्वंद, निश्चिंत, निष्फिक्र हो करके एकदम खिलखिला करके हंसता हुआ तब हमारी उनकी वार्तालाप समाप्त होती है। लेकिन जब शुरू होता है बात करना तो आदमी डरता है कि कैसे बात करूं, कौन सी बात करूं, किस रूप में बात करूं। लेकिन जब शुरू कर देता है और मन में जितनी भी बात उसके है शंका के रूप में, प्रश्न के रूप में, उन सभी प्रश्नों को जब वो हल कर लेता है तो अंत में जाकर के एकदम खिलखिला के हंस देता है। तो क्या हुआ कि जितना भी मन के अंदर में शंका है, सब शंका समाधान हो गया कि नहीं? जी हो गया सर। अब वह मैं प्रैक्टिकल आपको भी करा रहा हूँ। जी। वहाँ तो फोन पे वार्तालाप करते करते मैं वो तो अनुभव में, क्योंकि उसी में मैं लीन हूँ चीनी पानी की तरह, जी। तो मैं बात को तुरंत पकड़ लेता हूँ। लेकिन वो तो फोन पर हो रहा है और यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है। जी। तो प्रत्यक्ष में जो हो रहा है हमारे और आपके बीच में हो रहा है, जी। लेकिन हमारे आपके बीच का जो प्रत्यक्ष है वो अन्य लोगों के लिए अप्रत्यक्ष है। जी जी। लेकिन जो हमारी आपकी वार्तालाप होती है वो लोग अपना मान लेते हैं, अपने आप को मान लेते हैं, इसीलिए वो मेरे से वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। जी। और जब वार्तालाप नहीं कर पाते हैं तो जितना सुनते हैं उतने में ही वो रह जाते हैं। तो मैं आप लोगों को आपके माध्यम से, हम अपने सभी दर्शकों से या हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो अपने आत्मीजन हैं जो इस साधना को करना चाहते हैं, वह निश्चिंत हो करके, निष्फिक्र हो करके, निर्द्वंद हो करके, और मेरे हर वीडियो में मेरा नंबर है, 2 नंबर हैं, किसी भी नंबर पे आप फोन करके, हाँ समय का ध्यान रखिएगा, सुबह 5 से 7 यानी 8 बजे के बाद सुबह, और शाम को 5 से 7 यानी 8 बजे के बाद। 5 बजे से पहले यानी 4 बजे तक आप लोग वार्तालाप कर सकते हैं शाम को, और शाम के टाइम यानी ध्यान साधना के बाद 8 बजे के बाद 10 बजे के पहले 2 घंटे में आप कभी भी वार्तालाप आप लोग कर सकते हैं, और निश्चिंत होकर के करिए, इसलिए कि ऐसा शुभ अवसर आपको कभी मिलेगा नहीं। पहले तो मिला नहीं, वर्तमान में जो मिला हुआ है ये आगे मिलेगा नहीं। इसलिए निसंकोच होकर के आप अपने मन की हर बात मेरे से बात करके अपने मन की शंका को दूर कर सकते हैं। और अगर साधना करना चाहते हैं सो फार सो गुड, और निश्चिंत होकर के आइए कि मेरे अंदर में मैं जो कमी है वो मैं कमी को निकालने चल रहा हूं, और गुरु के सानिध्य में जा। गुरु का मतलब होता जो अपने आप में खुद गुरुत्व में हो, और वही गुरुत्व मेरे अंदर में आ जाए, तब तो सानिध्य है। क्यों? जी बिल्कुल सही। गुरु के अंदर में जो गुरुत्व है वो अपने में आ जाए तो जी। और वह मेरे अंदर में आ जाए, तब तो सानिध्य है। जी जी। और अगर हमने सानिध्य किया और अधूरे मन से किया जी। तो गुरुत्व कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि कोई न कोई मेरे अंदर में कमी है, और वो कमी गुरु जानता है, देखता है,
और आपको जनाता है और दिखाता है और आपको पहले प्रेम से निकालने के लिए कहता है। अगर आपने प्रेम से बात को मान लिया और निकाल दिया तो उनको डांटने की कोई जरूरत नहीं। डांटना तो तब पड़ता है जब आपने सुना तो, लेकिन उसको अवॉइड किया, सुन करके आपने अनसुना कर दिया और अपने मनमानी कार्य कर रहे हैं। तो संबंध बनाने का क्या मतलब है, यानी संपर्क में आने का क्या मतलब है कि हमारी बात आपने अनसुना कर दी। तो वहां हल्का सा गुस्सा अगर हम नहीं करेंगे तो आपका मन भयभीत नहीं होगा, और जब भयभीत नहीं होगा आपका मन, तो अपनी दिशा को छोड़ करके गुरुमुख दिशा में कैसे चलेगा, तभी तो चलेगा। जी आप बताइए, जी गुरुमुख दिशा में चलना है ना। जी जी चलना है। तो गुरुमुख दिशा में चलने के लिए आपके अंदर में मजबूती होना चाहिए कि जो कुछ गुरु सिखाएंगे या जो कुछ प्रेम से बोलेंगे उसको अक्षर से हम बात मानेंगे। जी तो वहां हमें डांटने का, बोलने का, गुस्सा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जी जी सहज भाषा में अगर बात समझ में आ जाए जी तो मुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब आप सहज में मैं बोल रहा हूं और हर वाक्य में बता रहा हूं कि एक एक शब्द जो मैं बोलता हूं वो अनुभूति के आधार पर बोलता हूं, न कि हवा में बोलता हूं। और मैं वही बात बोलता हूं जो हमारे पूर्व, हमारे संत महात्मा ऋषि अनुभव करके हम लोगों को लिटरेचर के रूप में दे गए हैं। वो मैं सिर्फ पढ़ करके याद करके आप लोगों को नहीं सुनाता हूं। अगर मैं पढ़ करके याद करके अगर मैं बोलता तो आपको स्पष्ट दिख जाता। मैं एक ही शब्द को समझाने के लिए कई श्लोक बोल जाता, कई चौपाई बोल जाता, लेकिन उस पर अनुभूति क्या है मेरा, हमें खुद ही नहीं पता चलता। खाली वो रटी रटाई चीजें मेरे दिमाग में है, वही ख्याल के रूप में आता और वही मैं बोलता चला जाता, क्योंकि मैंने वही अंदर भर रखा है। तो जो अंदर में रहेगा वही तो निकलेगा। कबीर साहब ने कहा है कि जो रहे करवा तो निकले टोटी। जो इस शरीर रूपी, वो क्या बोलते हैं उसको, पानी वाला जो होता है, सुराही, करवा भी, हाँ करवा भी सुराही भी एक है। हाँ वही करवा। तो सुराही, अरे करवा लोग ना समझे तो सुराही उनकी भाषा में बता दिया जाए। सुराही में जो कुछ भी रखा रहेगा तो उसमें जो टोटी लगी हुई है वही तो निकलेगा उसमें से। बोलिए, तो हमारा शरीर क्या एक सुराही है, और इस सुराही के अंदर में जो मन है, इसमें जो हम कुछ रखे रहेंगे वही तो निकलेगा मुंह के रास्ते। मुंह हमारा टोटी है, इसी टोटी के रास्ते निकलेगा वो। तो मैंने अपने संतों की बात मान करके, और मैं अनुभूति के आधार पे शब्द बोलता हूं, तो आपको भी लगता है हाँ सचमुच सही कहा जा रहा है। लेकिन मैं खाली रटी रटाई बात कहता तो मेरे समझ में खुद नहीं आता, तो आपको क्या समझा पाता मैं। और आप और मैं एक कैसे हो पाते, क्योंकि अंतर द्वंद्व बना रहता है। मैं आपको सुना रहा हूं कुछ तो कुछ लेने के लिए, आपको मैं ज्ञान यानी जानकारी दे रहा हूं कि कबीर साहब ने ऐसा कहा है, तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है, पतंजलि जी ने ऐसा कहा है, फलाने ने ऐसा कहा है, ढकाने ने ऐसा कहा है। वो मैं खाली एक मीडिएटर के रूप में यानी पोस्टमैन के रूप में काम करता। उनका सामान उनके पास, उनका सामान उनके पास, और लाभ मैं चाहता कि भाई मैं आया हूं आपके यहाँ तो हमारी अच्छी खासी विदाई करो, अच्छा खासा हमारी सेवा करो, हम जो चाहें वैसा हमको भोजन दो, बस यही हमको मिलता। लेकिन एक दिन के लिए ना, एक दिन के लिए एक बार के सत्संग में, एक बार का सत्संग 3 दिन का होता है ना जी। और 3 दिन तक ही मेरा खाली आप सेवा करेंगे और जो हम कहेंगे उसको अक्षर से मानेंगे। लेकिन 3 दिन के बाद, चौथे दिन के बाद क्या हमारे आपके संबंध आज एक 3 दिन की तरह रह जाएगा? अगर मैं आपके यहाँ और लगातार रहने लगूं तो मैं खाली मुंह से बोलूंगा और करूंगा कुछ नहीं, तो आप ही कहेंगे ये तो बड़बड़ खाली बोलता है, करता कुछ नहीं। ज्यादा नहीं 5-7 दिन आपके यहाँ मैं रह जाऊं तभी हमारी औकात आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं और क्या बोलता हूं और मेरा लक्ष्य क्या है। जी। लेकिन जब अनुभूति के आधार पर चलेंगे, बात समझ रहे हैं जी,
तो वर्तमान में मैं रहूंगा, और वर्तमान में रहने पे जैसा सिचुएशन वर्तमान की होती है, हमारे आपके बीच में अंतर्द्वंद कभी पैदा नहीं होने देगी। जी जी क्योंकि जो वर्तमान होता है ना, वर्तमान भीतर से बताता है कि वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए, जी बिल्कुल बताता। और उसी वर्तमान में जो कुछ किया जाता है वो हमारे आपके संबंध एकदम स्थिर रहते हैं, उसमें कहीं इफर्ट नहीं होता, नीचे ऊपर नहीं होता है, एकदम बरकरार रहता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने इच्छानुसार आपको नहीं चला रहा हूं, बल्कि आपकी इच्छानुसार मैं स्वयं चल रहा हूं। मतलब जो आपके पास है उसी में मैं संतुष्ट हूं। आप अगर नमक रोटी खा रहे हैं तो मैं भी नमक रोटी खाऊंगा। मैं आपको नहीं कभी इजाजत दे सकता कि आप मेरे लिए कर्ज लेकर के दूध रोटी खिलाओ, क्योंकि दबाव आपके ऊपर पड़ेगा, और जब आपके ऊपर दबाव पड़ेगा तो क्या वो असर मेरे ऊपर नहीं डालेगा? जी डालेगा। लेकिन जब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके ऊपर दबाव नहीं तो मेरे ऊपर दबाव कैसे आएगा? जी नहीं आएगा। तो मेरा असर आप पर पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ेगा। आपका असर मेरे पर नहीं पड़ेगा, जी। लेकिन मेरा असर आप पर पड़ेगा, क्योंकि आप जी। हल्कापन महसूस करेंगे जी जी कि गुरु जी आए, संत जी आए, साधु बाबा आए, और जो मैं खाया उन्होंने भी वही खाया, मैं जहां सोया वहीं वहीं भी सोए, मैं जिस स्थिति में रहा उसी स्थिति में वो भी रहे। तो दोनों के संबंध आजीवन बने रहते हैं। लेकिन आपको मैंने कर्ज दिलवा करके और मैंने अपनी अपनी सेवा करवा ली, तो मेरा आपका संबंध वहीं समाप्त। ऐसे मैंने एक नहीं अनेकों संतों को मैंने देखा है कि जो अपने जीववश अपने शरीर के ऊपरी हिस्से के ऊपर जो आसक्त हैं, जैसे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पसीना हो रहा है, आपके घर बिजली नहीं है, तो कहेंगे फलाने के घर मेरा आसन लगाओ। आपके घर तो बिजली है ही नहीं। अब बताइए, आया मैं आपके यहाँ हूं, ठीक है, आपके सुख दुख को बांटने आया हूं, आपके दुखी जीवन को सुखी करने में आया हूं ज्ञान दे करके, और मैं अपना आसन कहाँ लगा रहा हूं? दूसरे के यहाँ। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर पे जो पसीना हो रही है, जो गर्मी महसूस हो रहा है, जी तो गर्मी महसूस हो रहा है, मैं शरीर में आसक्त हूं, तभी तो मैं आपको पीड़ा दे रहा हूं कि उनके घर आसन लगाओ, और उनसे आपकी बनती नहीं है, या बनती भी है तो उतना है जितना हमारा उनका संबंध चल जाए। कोई ऐसा अंदरूनी लेन देन नहीं है, तो आपके ऊपर दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी कैसे कहूं कि मेरे यहाँ संत महात्मा आए हैं और उनका आसन आप अपने यहाँ लगा लीजिए, क्योंकि वो आपको जानते नहीं, माने संत महात्मा को जानते नहीं वो, जी तो किस स्वभाव के हैं, किस विचार के हैं, किस आचरण के हैं। जब तक कोई किसी के बारे में जानता नहीं है तब तक कोई अपने घर में घुसने देता है? नहीं, कुछ नहीं देता। बात तो करता ही नहीं है, घुसने की तो बातें दूर। जी और जिसके बारे में जानता है उसको आराम से बैठाएगा, करेगा। और जो जानता है ना, नहीं भी खोलेगा तो भी खोल के घुस जाता है, जी क्योंकि वो निर्द्वंद व्यक्ति है। जी उसके अंदर में किसी प्रकार का कोई वृत्त नहीं है कि हमें कोई चोरी करना है या बेईमानी करनी है या इनके साथ कोई धोखाधड़ी करनी है, मन में कुछ नहीं है। इसलिए वह भी निर्द्वंद होकर के दरवाजा खोल करके घुस जाता है, जी और घर वालों को भी पता रहता है कि वह व्यक्ति बिल्कुल निर्द्वंद है, इसलिए उनके ऊपर कोई शासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती। तो दोनों के संबंध बने रहते हैं। तो वृत्तियां ही हैं सब, हमारे भीतर की जो वृत्तियां जिस तरह से रहती हैं उसी तरह से मैं व्यवहार करता हूं, और उसी वृत्तियों के आधार से मेरा जो व्यवहार होता है उसी की प्रतिक्रिया मुझे मिलती है, जो आम लोगों की मिलती है, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। मैं अपनी वृत्तियों के अनुसार जैसा रहता हूं उसी तरह से मैं व्यवहार करता हूं, और उसी व्यवहार में मुझे प्रतिक्रिया के रूप में मिलता है। तो जब मैं अंदर से निर्द्वंद रहूंगा तो कहीं जो भी मैं क्रिया करूंगा वो निर्द्वंदात्मक होगी, और सामने वाला भी समझेगा कि ये निर्द्वंद व्यक्ति है, इनके साथ निर्द्वंद वाली बात करनी चाहिए। उसके अंदर में भी छल कपट की कोई भाषा नहीं आएगी। बात समझे? जी तो जो हमारा सामान्य जीवन है, इस सामान्य जीवन में हम अपने आप को मुक्त कर लिए कि नहीं? अपने ही बुराइयों से मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया, एकदम निर्द्वंद होकर के चल रहा हूं। जी तो वर्तमान में जहां रहूंगा
वो मेरी अपनी निर्द्वंदता मुझे बता देगी कि आपको कैसे रहना है। जी जी बात समझे? जी तो ये स्थितियां होती हैं अनुभूत की, और जो अनुभूत के आधार पर कार्य करता है वही मानव जीवन को अपने आप में सार्थक करता है, अपने आप में स्वयं सार्थक रहता है, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी, समाज को भी सार्थक करता है। बात को समझे? जी तो चित्त वृत्त निरोध है, चित्त में वृत्त नहीं थी, इसीलिए आपकी एक स्थिति 45 मिनट तक लगातार बनी हुई थी। जी जी और वही चीजें मैं चाहता हूं, मैं बोलता इसलिए हूं कि ताकि मन जो है, जी जी जो पहले से वृत्त बनाया हुआ है उसको भूले, निकलता है बोले। हाँ और उसको भूल करके जो नई चीजें हमें ग्रहण करनी है उस पर अमल करें। उस पर अमल करें। जी जी बात समझे नहीं? जी जी इसलिए निर्णयात्मक चीजें तो लास्ट में आती हैं। जी जी कहीं भी आप देखिए, जैसे जो हमारा सत्संग है जी उसको सत्संग कहते हैं, हम लोग जब जो कोई भी आपस में चर्चा करते हैं उसको सत्संग कहते हैं। जी जी लेकिन कोई परेशानी अगर घर में आ गई तो उसको क्या कहते हैं? विचार विमर्श। जी कि आपसी विचार विमर्श नहीं है, इसलिए घर में द्वंद्व आया। जी लेकिन जब आपसी विचार विमर्श रहेगा तो कहीं द्वंद्व आएगा? तो कोई द्वंद्व नहीं आएगा। मैं आपकी बात सुन लिया, आप मेरी बात सुन लिए, दोनों में एक रूपता बन गई, जी तीसरा कोई जान ही नहीं पाएगा। जी तो उसको बोलते हैं विचार विमर्श। जी लेकिन जब समाज में आ जाता है तो क्या कहते हैं? कि समाज के लोग बैठते हैं तो उसको कहते हैं पंचायत। जी क्या कहते हैं? पंचायत। पंच, 5 प्रकार के पंच, 5 एक ही विचारधारा के लोग बैठते हैं, 5 लोग रहते हैं और उनके सामने समस्या रखी जाती है। जी तो समस्या रखने वाला और समस्या समाधान करने वाला 2 लोग बैठते हैं, जी और पूरा समाज दर्शक होता है। जी ठीक है ना? जी तो पंच के सामने जो चीजें रखी जाती है तो पहले 2 लोग आपस में लड़ते हुए मिलते हैं, जी वादी प्रतिवादी। वादी प्रतिवादी, और आपस में तू मैं खूब होती है। लेकिन निर्णय तो तत्काल नहीं होता ना, नहीं लास्ट में निर्णय होता है जब पंच लोग पूरी बात को सुन लेते हैं और इनकी क्रियाओं को देख लेते हैं, जी और फिर उसको जो है समाज के सामने खुद मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, जी और उसके बाद निर्णय देते हैं। तो दोनों लोग अपने आप में मान लेते हैं, तो दोनों में आपस में सामंजस्य बैठ जाता है कि नहीं? जी बैठ जाता है। तो उसको बोलते हैं पंचायत। जी यानी पंच बैठता है समस्या समाधान के लिए, जी जी विचार विमर्श होता है आपसी सामंजस्य के लिए। जी जी ठीक है ना? जी लेकिन वही जब सरकारों में बातें आती हैं तो वहां होता है मीटिंग। मीटिंग, अंग्रेजी में मीटिंग। कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग में जा रहे हैं। जी यानी किसी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। जी आपस में हम लोग बैठेंगे, तमाम तरह के तमाम जिलों के लोग आए रहेंगे, जी जी और उसमें निर्णयात्मक चीजें जो उनमें सरकार की तरफ से रखी जाएंगी, हमारी भी बातें सुनी जाएंगी, दोनों की समस्या समाधान की जाएगी। तो सरकार के बीच और पब्लिक के बीच जो अफसर काम कर रहे हैं, दोनों में सामंजस्य कैसे बना रहे और वो अफसर अपने आप में सुरक्षित कैसे रहे, इस बात का ध्यान देकर के मीटिंग होती है। जी जी है नहीं? जी तो क्या होता है कि सामंजस्य समाज में बना रहता है। जी वही चीजें यहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्य का संग, यानी भीतर से हमारे अंतर्द्वंद चलते हैं। अंतर्द्वंद को खत्म किए बिना हमारी अपनी स्थिति बनती नहीं है। इसीलिए मैं अपनी पूरी बात को रखता हूं कि ताकि पूरी बात आप सुन लीजिए, अंत में जो निर्णय होगा वो ये आएगा कि मैं स्वयं अपने आप को ही खोज रहा हूं। जी जी क्या खोज रहा हूं? अपने आप को खोज, मैं स्वयं अपने आप को ही खोज रहा हूं, जी लेकिन बाहर खोज रहा हूं। लेकिन जब अपने आप में हम खोजना शुरू किए तो तभी मिला कि नहीं मिला? जी जो आपको 45 मिनट एक रस की स्थिति बनी, जी जहां 1 मिनट भी नहीं बन पाता था, जी वहां 45 मिनट लगातार आप बैठे हैं जी और एक रस हैं, जी तो दोनों में फर्क है कि नहीं? जी बोलिए। जी तो अब जब अपने आप में आप अपने आप को ढूंढने लगे, और भी मेरे सानिध्य में, यानी एक संत गुरु के सानिध्य में, तो धीरे धीरे अपने आप का परिचय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अध्यात्म का क्या मतलब मैंने बताया था? अधिधन आत्म, अध्याय और अध्ययन किसका? आत्म का। आत्म मतलब स्वयं का। स्वयं का हम रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वयं खोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जहां हम अपने आप को देख रहे हैं कि मैं यहाँ बिछड़ रहा हूँ, फिसल रहा हूँ, वृत्तियों में उलझ रहा हूँ, तो वहां मैं आपको हल्का सा जैसे मैं डांट लगाता हूँ तो चेतना आ जाती है कि नहीं? और जैसे चेतना आती है तो सावधानी और सतर्कता अपने आप में आ जाती है कि नहीं? तो जो मैं कराना चाहता हूँ, जो आप करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो मैं जो देना चाहता हूँ,
तो दोनों में एक रूपता आ जाती है कि नहीं? जी जी और जैसे जैसे एक रूपता आती जा रही है वैसे आप देखिए कि 45 मिनट तक लगातार आपकी वृत्तियां एकदम स्थिर हैं, जी है कि नहीं? जी तो ये चीजें हम तत्काल किसी को दे दें तो बात कैसे समझेगा? मैं अभी किसी को भी बता दूं कि जैसे प्रश्न पूछूं तुम कौन हो, तो कहेगा मैं आत्मा हूं। लोग कहते हैं भी आजकल, अब प्रश्न पूछता हूं तुम कौन हो, तो कहते हैं आत्मा हूं। और आत्मा के बारे में अगर मैं पूछूं कि आत्मा को आपने देखा है, तो क्या बताएंगे? जब देखे ही नहीं है, खाली सुने और पढ़े हैं कि मैं आत्मा हूं, ठीक है ना? अरे आत्मा से पहले आप जीवात्मा हो, जी जीव हो। पहले जीव में जीव मतलब मनोवृत्तियों में उलझे हो, जी तो मनोवृत्तियों को पहले सुलझाओ ना। जी मनोवृत्तियों में उलझे हो तभी तो पीड़ित हो, तभी तो भयभीत हो। जी अब भय मुक्त होना ही आपके अंदर में परमात्मा अपने आप आ जाएगा, जी आत्मा ही परमात्मा हो जाएगा। जी जी पहले जीव से तो अपने आप को मुक्त करे, जी यानी अपने बंधनों से अपने आप को खुद मुक्त करे, जी तो आत्मा हो जाएगा। जी और जैसे ही मुक्त हुआ और मन प्रसन्न हुआ, वही तो परम आत्मा हुआ। जी आत्मा माने स्वयं, जी परम माने श्रेष्ठ। जी स्वयं अपने आप में श्रेष्ठता धारण करता चला जाएगा, जी और अपनी स्वयं की श्रेष्ठता जिस दिन पूर्ण रूपेण मालूम हो जाएगी, इस शरीर के साथ साथ पूरे संसार से आपकी मुक्ति हो जाएगी। जी लेकिन पहले अपनी वृत्तियों से तो अपने आप को मुक्त करिए, जी तो धीरे 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 सब चीजों से। जी अब आप देखिए आपके शरीर के किसी भी अंग पे आपका मन नहीं था, जी कहीं दर्द हो रहा हो, कहीं पीड़ा हो रही हो, कुछ नहीं कहीं मांसपेशी दब रही हो, कुछ नहीं था कहीं कुछ था। कुछ नहीं था और जो कि सब कुछ शरीर में हो रहा, क्योंकि शरीर बैठा हुआ है, तो शरीर में जब दो पैर आपस में ऐसे बैठे हैं तो नीचे ऊपर मांसपेशियां दब रही हैं, नसें दब रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, पीड़ा भी हो रहा है। लेकिन जब हमारी वृत्तियां अपने आप में लीन हो जाती हैं, तो वहां कहीं अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं रहता, तो बाहर का क्या ज्ञान है? जी जी यही है योगस चित्त वृत्त निरोध है। अनुभूति के आधार पर स्वयं हमारी वृत्तियां एकदम निराई हो गई 45 मिनट तक, ठीक है ना? अब मेरा क्या कहना है कि 24 घंटा होना चाहिए। तो जितना ही अब इस स्थिति को जो आपने देख लिया, बुद्धि में जचा लीजिए। तो देखना, देखते समय भी हमारे आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो देख रहा हूँ उसमें मेरी शांति भंग हो रही है या मेरी शांति बरकरार है। सामने जो दृश्य है मुझे भयभीत कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना? तो अगर मैं आकर्षित हो रहा हूँ, इसका मतलब अपने पद से अलग हट रहा हूँ, यानी वो वृत्तियां मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। बात समझ में आया? ये बंद हो गया कि चालू है? चालू है। तो वृत्तियां हमारी जो है अपने आप में बिल्कुल स्थिर रहेंगी। आंख देखेगा लेकिन पीछे से वो कहेगा कि दृश्य में कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आकर्षण, भय, ठीक है ना? जिस भी तरह से कुछ भी मिला होगा वो पीछे वाला बता देगा, और वहीं तुरंत आप आंख अपने आप बंद हो जाएगी। आप देखिए जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं इस तरह के, जो अनुभूतियों के आधार पर अपने उसमें गए हैं, जैसे जैन मुनि, क्या नाम था उनका? महावीर स्वामी। उनको भी आप देखिए तो इस मुद्रा में आपको मिलेंगे, उनकी कहीं भी आपकी प्रतिमा आपको मिलेगा तो नंग धड़ंग और इस तरह से आंख बंद और बिल्कुल ध्यान मुद्रा में। महात्मा बुद्ध को भी आप कहीं भी देखेंगे तो इस रूप में मिलेंगे और आंख बंद होगा। कबीर साहब को भी आपने कहीं भी देखा होगा तो आधी आंख बंद रहती है, आधी आंख खुली रहती है, और इस रूप में मिलेगा। जैसे गुरु नानक का है, ऐसे गुरु नानक साहब का भी है। माने जितने भी पूर्व के हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा हुए अनुभूतियों के आधार पे, सबकी आंखें बंद रहती हैं, बस उतने खोलते हैं जितने से शरीर का निर्वहन हो जाए, उससे ज्यादा नहीं खोलते हैं, क्योंकि ज्यादा खोलने लगेंगे तो ये आंखें हमें भ्रमित करेंगी, ज्यादा सुनने लगेंगे तो कान भ्रमित करने लगेगा, स्वाद लेने लगेंगे तो जीभ भ्रमित करने लगेगा, काम करने लगेंगे तो हाथ भ्रमित करेगा, ज्यादा चलेंगे तो पैर भ्रमित करेगा। यानी कि इसीलिए कंसंट्रेशन, हर चीज की कंसंट्रेशन, हाथ का भी, आंख का भी, कान का भी, जीभ का भी, लिंग का भी, पैर का भी, सबका, पेट का भी,
हर चीज को स्थिर करना होता है। जी और धीरे धीरे स्थिर करते करते हम इसी शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहते हैं। जी ये अवस्था आती है जी अनुभूत के आधार पे, हाँ, क्योंकि कल्पना की बात नहीं है। जी नहीं, सही है सर, सही है। शरीर में रहते हुए भी शरीर में न रहने की स्थिति इसी शरीर में हमें अनुभव होता है, जी लेकिन वृत्तियां हमारी उलझी हुई हैं, इसलिए वो अनुभूति नहीं होती। जी जी लेकिन जैसे जैसे वृत्तियां हमारी अपने आप में बिल्कुल सुलझती जाती हैं, सुलझती जाती हैं, जी तो सब कुछ हमें अनुभव होता है और जी। सब साक्षात दिखता भी है। जी ऐसा नहीं दिखता है, जैसे इस आंख से साक्षात दिखता है तो हम कंफर्म रहते हैं, जी जी ऐसे हमारी अनुभूति के आधार पे जो महसूस होने वाली चीजें ना वो एकदम स्पष्ट महसूस होती हैं, जी कोई उसमें ईफ पट नहीं रहता है, इसलिए मन निर्द्वंद रहता है। जी जी उसमें कोई द्वंद्वात्मक कोई विचार उठ ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं और हमारा शरीर हल्का रहता है। शरीर भारीपन कभी महसूस नहीं होगा जी जब मेरा मन निर्द्वंद रहता है ना। जी जितने देर तक मेरा मन निर्द्वंद रहेगा तब तक कोई- शरीर में किसी प्रकार का रोग आपको महसूस नहीं होगा। जी जी लेकिन जैसे ही मन में कोई बात आती है अपने शरीर भारीपन लगने लगता है और कोई न कोई रोग हमें महसूस करा देता है। जी दर्द पीड़ा तमाम चीज जो भी हैं जी तुरंत आपको वर्तमान में अनुभव करा देता है। जी लेकिन जब मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है और एकरस है, तो उस समय में कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में आपके शरीर में भयंकर से भयंकर दर्द होता हो, लेकिन जब आप नींद में जब चले जाते हैं तो क्या आपके अपने शरीर का भयंकर से भयंकर दर्द आपको महसूस होता है? कुछ नहीं। एकदम साक्षात प्रत्यक्षम की परमाणु। जी जी कुछ नहीं मालूम होता। कुछ मालूम होता है? कुछ नहीं। बोलिए। जी कुछ इसीलिए डॉक्टर लोग भी इंजेक्शन लगा देते हैं इंजेक्शन लगा देते हैं कि ताकि ये नींद में आ जाए। नींद में आ जाए। जी तो जब डॉक्टर लोग इंजेक्शन दे करके आपके शरीर के मांसपेशियों को शून्य करते हैं, जी यहाँ मैं चेतना में रह करके मन को शून्य करने की कला सिखा रहा हूँ। जी जी मन शून्य हो जाएगा। यहाँ आपको किसी बाहरी कोई जरूरत नहीं, वस्तु की जरूरत नहीं है। जी यहाँ स्वयं देख करके जान करके समझ करके मन को शांत कर देना, और ये जो है मेरे लिए एकदम निर्भयता का काम करेगा। मन कहीं भयभीत होगा ही नहीं, और जब भय नहीं होगा तो कहीं रोग होगा नहीं। तो भय मुक्त जीवन ही रोग मुक्त जीवन करने का आसान तरीका है। तो उसी के लिए हम ध्यान सीखते हैं। मन को ध्यान में क्यों लगाते हैं कि सबसे पहले हम अपने आप को भय मुक्त करें, और भय मुक्त जीवन ही मेरा रोग मुक्त जीवन होता है। तो सबसे पहला लाभ, भौतिक लाभ तो यही है कि मेरा शरीर रोग मुक्त है। भय मुक्त है तो रोग मुक्त है, और जब रोग मुक्त है तो भय मुक्त है। कहीं कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं, कोई दर्द नहीं, कहीं कुछ नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान करना चाहिए और लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के चलते रहना चाहिए। समझ में? तो क्या हुआ आज का? चित्त वृत्त निरोध है। क्या है योग? अपने आप को अपने आप से जोड़ने का तरीका यही है। चित्त यानी मन में जो वृत्त बनी है उसको निराई कर दीजिए। तो निराई करने का तरीका हमने बताया, उसको आपने प्रयोग किया और आपका चित्त बिल्कुल शांत है 45 मिनट तक, आपको पता भी नहीं चला। वो बालक लोग ना आते, खटपट ना करते तो आपको भी नहीं पता चलता। बालक लोग आए क्योंकि चंचल थे, तो चंचलता के कारण आपका भी चित्त चंचल हुआ और खटपट की आवाज कान ने सुना, आपको मैंने अपनी चेतना में आना पड़ा। और वो अवस्था जो आपकी थी वो चेतना विहीन अवस्था थी। शांत स्थिति जो थी आपकी वो चेतना विहीन अवस्था थी। लेकिन खटपट की आवाज बार बार सुनने के कारण आपको चेतना में आना पड़ा, और चेतना में आना पड़ा तो मुझे यहाँ बोलना पड़ा कि आपकी जो स्थिति थी वो स्थिति बिल्कुल अपने आप से जुड़ी हुई थी। वहाँ उसके भी आपके अपने बीच में कोई अंतर कलह नहीं था, ना अंतर द्वंद्व था, ना अंतर कलह था। इसलिए आपकी वृत्ति अपने आप में थी, एकदम शांत। जब हम कोई भी काम करते हैं और देखकर, जानकर और समझ करके करते हैं तो हमारी चेतना उसमें बनी रहती है। तो चेतना बने रहने के कारण उसमें जो कमियां आती हैं वो दूर करते रहते हैं।
जी और कमी जैसे दूर होता है और हम जो चाहते हैं उस अनुकूल कार्य हो जाता है तो मन कितना गदगद होता है, जी जी प्रसन्नचित होता है और वही काम बार बार हम करते भी हैं और दूसरों को भी करने की प्रेरणा देते हैं। जी लेकिन जब आंख मूंद करके करते हैं तब, यदि देख कर जान कर समझ करके नहीं करते तब क्या करते हैं? तो काम तो भले सफलता मिले जी लेकिन हम किसी से कहने में सक्षम नहीं रह जाते, जी जी क्योंकि हमने देख कर जान कर नहीं किया। क्योंकि हम किसी को अगर बताएंगे भी तो उसके बारे में पूछेंगे कैसे किए, कैसे किए तो कैसे किए जो प्रश्न कर दिया, हाँ तो तो इसका क्योंकि आपने देख करके किया नहीं है जी जी तो कैसे बताएंगे उसको। जी लेकिन जब देख कर जान कर समझ करके करते हैं तो तो जानकारी से बता देंगे इसे। बता देते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ जी तो जानकारी में है तब बोलता हूँ, जी 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 और आपका कोई भी प्रश्न आता है तो मैं उसका सटीक उत्तर दे देता हूँ, जी। आपका मन तृप्त हो जाता है, तो कहीं हम लोगों के बीच में कोई कोई तो नहीं अंतर्द्वंद नहीं रहता कोई है, नहीं। क्योंकि हम आप भी जानने के इच्छुक हैं और हम जनाने के इच्छुक हैं। जी जी तो दोनों के अनुभूत के आधार पर हम जब चलेंगे, जी जी आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और करना चाहते हैं, जी जी ठीक है, जी और मैं संयोग से उसी लेवल पे आपको करा भी रहा हूँ। जी जी तो हमारे आपके बीच में कहीं मन में कोई शंका है? कोई शंका नहीं, बोलिए। कोई शंका नहीं। और जिस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं वहाँ उसको मैं जो शास्त्रों में वर्णन है जी उस शब्द को वहाँ बता देता हूँ कि इस शब्द को, इस अवस्था को इस शब्द से संबोधित किया गया है। जी जी हम बता रहे हैं। रिसर्च करते समय जी जो ऋषि हमारे रिसर्च किए जी और रिसर्च करके जब पॉइंट टू पॉइंट चले, ऊपर चढ़े, जी ठीक है, तो उन्होंने जो देखा उसी को वहाँ इंगित किया, जी जी और जो इंगित किया हमारी वृत्तियां वहाँ है नहीं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके उस जगह पर हम पहुंचने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, इसलिए वो बातें समझ में नहीं आती। जी जी लेकिन जब अनुभूत के आधार पर हम उसी काम को करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट बातें समझ में आ जाती हैं। और दूसरी बातें भी है कि गुरु के सानिध्य में जब हम करते हैं तो गुरु को मालूम रहता है कि अभी पॉइंट पे बच्चा है कि नहीं। जी जी जब तक पॉइंट पे ना हो, जी जैसे घी का प्रयोग किया जाता है भोजन के समय ना, जी अभी मैं बात करते समय आपको घी दूं तो किस काम का? किसी काम का नहीं, बोलिए। किसी काम का नहीं। चलते चलते मैं आपको घी दूं, क्या करेंगे आप? किसमें लेंगे आप? किसी काम का नहीं, क्या करेंगे। लेकिन भोजन करते समय अगर हम आपको घी दे तो जी थाली में जाएगा, थाली में जाएगा और थाली के माध्यम से, कवर के माध्यम से हमारे मुंह में जाएगा और पूरे शरीर को हमारे एनर्जी देगा। जी जी ठीक वही चीज है, घी से कीमती है ज्ञान, जी जानकारी देना। जी जी लेकिन जब उस पॉइंट पे आप है नहीं है तो मैं उस पॉइंट की जानकारी कैसे पहले दे दूं? जी जी पहले अगर दे भी दूं जी तो मन पकड़ेगा नहीं पकड़ पाएगा। जब मन पकड़ेगा नहीं तो बुद्धि में जचेगा, जी नहीं। और जब जचेगा ही तो मैं उस अनुभूत को कैसे समझूंगा कि वो इस पॉइंट पे पहुंच करके ये बातें कह गए। जी इसीलिए हम वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, कुरान, बाइबिल को इसलिए हम हल्का करते हैं क्योंकि मेरे अनुभूत नहीं वहाँ। जी जी अपने बड़े बुजुर्गों की बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हम मनमानी चलना चाहते हैं जी और वो करके जा चुके हैं वहाँ, जी इसीलिए हमें रोकते हैं। और हम इसलिए नहीं रोकते क्योंकि हमें अनुभूत है नहीं। जी इसीलिए बुजुर्गों में या जवानों में देखिए हमेशा ऐसे रहता है। जी लेकिन वही बुजुर्ग जब अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी अनुभव कराते हुए ले चलते हैं आगे, तो अंतर्द्वंद मिट जाता, तो दोनों एक रूप से रहते हैं। जी जी तो बुजुर्ग, जवान भी बुजुर्ग जैसा कार्य करता है। जी मैंने इस चीज को 5 साल की अवस्था में जी अनुभव किया था कि लोरिकाइन हो रहा था। लोरिकाइन समझते हैं ना? लोरी की कथा, कहानी जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको यहाँ पे? लोरी की कहानी, लोरी की कहानी कहते हैं ना? जी नहीं, उसको कुछ और भी नाम देते हैं यहाँ पे। चेन्नई नहीं, चेन्नई नहीं, नहीं, जब वो गुड्डा गुड्डी वाला जो खेल होता है वो यहाँ पे, अच्छा कहावत है तो ये अपने गाते हैं आल्हा, आल्हा में ही वो आता है, आल्हा में ही वो लोरिकाइन आती है। जी जी लोरी का ब्याह की कहानी, उसको लोरिकाइन कहते हैं। तो वो लोरिकाइन मैंने सुना था 5 साल की अवस्था में। वहाँ बताया गया था कि लोरी का जब ब्याह तय हो जाता है तो लोग क्या करते हैं कि अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो संजोग से लोरी के ससुर, ठीक है, वो किसी काम से आते हैं या उसी रास्ते से गुजरते हैं, तो रात शाम हो जाता तो सोचते हैं आज रुक जाऊं। और जैसे वहाँ रुकते हैं तैसे लोरी के पिता वहाँ नहीं रहते, वो भी कहीं गए रहते हैं। तो इनको अच्छा मौका अपने बुद्धि को प्रयोग करने का मिल गया।
तो अपने उसी दामाद से यानी लोरिक से कहते हैं कि देखो भाई एक चीज़ मैं भूल गया था, उसी के लिए स्पेशली आया हूँ। जो कि रास्ता जा रहे थे वहाँ रुक गए और मौका पा करके उन्होंने अपनी बात को कहा कि मैं एक बात भूल गया कि मेरे यहाँ जो बारात आएगी उस बारात में कोई बूढ़े बुजुर्ग नहीं आएंगे, यानी जितने भी आएंगे 40 साल के अंदर ही आएंगे, 40 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, एकदम नौजवान। तो इसने भी स्वीकार कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, आपके बारात में जितने भी लोग आएंगे सब नौजवान आएंगे, कोई बूढ़े नहीं आएंगे। वो कह करके अपनी बात मनवा करके चला गया। जब वो चले जाते हैं तो लोरी के पिताजी आ जाते हैं 2-3 दिन के बाद। तब उनको पता चलता है कि वो आए थे, कौन, लोरी के ससुर। तब पता चलता है कि जन वो उनके मन में तुरंत वो देखिए उनका मन बुद्धि काम कर जाता है, कहीं अपनी बुद्धि तो नहीं लगा के गए हैं। तब लोरी से पूछते हैं, अरे कुछ कहा तो नहीं गए थे? कहने कुछ नहीं कहे, बस वैसे। अरे कुछ तो कहे होंगे। तो जब कुछ तो कहे होंगे तो इसी बात में उन्होंने कहा कि हाँ वो एक बात कह गए हैं कि बारात जो आए वो नौजवानों की आए, बूढ़े बुजुर्गों को उसमें लाने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ शोभा नहीं देता है। आया पता नहीं क्या एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारे यहाँ रोहता नहीं है, कोई ना कोई घटना घट जाता है, रोहता नहीं है, कोई ना कोई घटना घट जाता है, इसीलिए नौजवान लेकर के आइएगा। तो लोरी के पिताजी पूछते हैं, भाई तो तुमने क्या जवाब दिया? तो लोरी कहता है कि मैंने तो कह दिया कि ठीक है, आपके बारात में जितने भी लोग आएंगे सब नौजवान आएंगे, कोई बूढ़े नहीं आएंगे। तब वहीं वो अपने आप को कोसते हैं कि देखो न बुद्धू आदमी को, नौजवान व्यक्ति न बुद्धू तो माना जाएगा। जब उसको इतना नहीं समझ कि वो क्या कह के जा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, तुम क्या उसके उत्तर दे रहे हो, तुमको इतना भी सेंस नहीं है तो न बुद्धू नहीं माने जाएंगे। तब कहते हैं अच्छा खैर कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। तो जब बारात जाती है तो पिटारा बनवाए और उसी पिटारा में अपने आप को बंद करके गए। तो जब जैसे ही गांव के एक कोस पहले पूरा चारों तरफ से सीमान, वहाँ कोई एक छोटा सा पेड़ भी नहीं, रेहार टाइप का, और जहाँ बारात रुकनी थी वहाँ जो है वो परती था, परती को तोड़वा करके बड़ा बड़ा चेपा, ढेला जिसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा ढेला ऐसे क्या नाम है खुदवाया गया था। अब उसी में बता दिया गया कि एक आदमी झंडा लेके खड़ा था वहाँ पे और वहीं रुकवाया सबको और कहा कि इसी में बारात रुकेगी। और उसको जैसे लोगों ने देखा, अब सभी लोग आग बबूला हो गए। अब आग बबूला हुए तो जन लोरी को कहा, वो भी तो आग बबूला हो गया। लेकिन अंत में उसी पिटारे के पास वो लोग जाते थे, ऐसे कई घटनाएं घटी उसमें, और उसी पिटारे के पास अंत में जाते थे तो वो उसका निराकरण बता देते थे उसी पिटारे में से। तो जब वो पहली बार वाले में गए पिटारे के पास तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों यार न बुद्धू हो, जो शादी का ड्रेस पहने हैं उसको उतार के रख दो, घुड़सवारी का, तुम सांवर और लोरी 2 भाई हो और दोनों घुड़सवारी करना जानते हो, शादी का पोशाक उतार दो, घुड़सवारी का पोशाक पहन लो और बस 1 घंटा तुम घुड़सवारी कर लो, तो जितना चेपा उसमें है सब फूट करके बराबर हो जाएंगे, एकदम प्लेन हो जाएंगे, धूल धूसरित हो जाएंगे सब, और उसी पे अपना टेंट लगा दो। ऐसे बहुत सारे कांड करता है वो। और अंत वाला कांड मैं आपको बताता हूँ, अंत में 2 कांड करता, और एक तो सुराही में कद्दू ले आता है और कहता है कि ये कद्दू भी इसमें से निकल जाए और सुराही फूटे भी ना। अब बताइए सुराही में से कद्दू बिना फोड़े कैसे निकलेगा? नौजवान को कोई अकल है? नहीं। तो जब फोड़ेंगे तभी तो साबुत निकलेगा, हैं? और जब फोड़ेंगे ही नहीं तो वो निकलेगा कैसे? तो जब नहीं निकाल पाए तो फिर उसी पिटारे के पास गए। तब पिटारे में से आवाज आई कि एक चूल्हा जलाओ, चूल्हे के ऊपर उसको रखो, हल्का सा पानी डाल दो और वो जब गल जाएगा तो चाकू से काट कर करके खा लो, सुराही उनको लौटा दो। अंत में उन्होंने कहा कि रात के 12 बजे कि जो है अभी माड़ो नहीं पड़ा है, शादी कैसे हो? अब माड़ो पड़ेगा मूंज की रस्सी से बांधा जाएगा तभी तो माड़ो पड़ेगा। तो मूंज का भूसा ले आया, छोटा छोटा टुकड़ा इसको बोलते हैं भूसा, और कहा कि इसका रस्सी बट दीजिए और रस्सी बट करके दीजिए तो वहाँ माड़ो पड़े, अब माड़ो पड़े तब शादी हो, अन्यथा शादी नहीं होगी। अब क्या करें? फिर पिटारे के पास गए, तब पिटारे में से आवाज आई, कह दीजिए कि जो है रस्सी बढ़ती इसमें पानी हाथ में लगाना पड़ता है, तो इसीलिए
रस्सी बटने के लिए पानी की जरूरत है, तो हमको आप चलनी में पानी दे दीजिए, मैं रस्सी बट के आपको दे देता हूँ। कितना सटीक सटीक उत्तर। जी जी एक बुजुर्ग आदमी जी जी अगर ना होता तो शादी होती नहीं होती। कितनी घटना घटा है। अंत में जाकर के लोरी के पिता, अरे लोरी के ससुर आकर के लोरी के पैर पे गिर पड़ते हैं और कहते हैं कोई न कोई बूढ़ा जरूर है, तुम हमको बताओ कहाँ है। तब उसी में से पिटारे में इनसे निकलते हैं कि तुम अपने आप को बहुत चतुर हो, तो आपका तुमसे भी चतुर लोग नहीं है समाज में। तब शादी हुई, दोनों के संबंध हुए और आपसी सामंजस्य बना रहा। तो मैं वही बात बचपन से जब सुना था, इसीलिए मैं अपने नौजवानों के साथ कम बैठता था, बूढ़े बुजुर्गों के पास अनुभव की चीजें लेने के लिए मैं जरूर बैठता था। जो आपको दिख रहा है ये उसी का परिणाम है कि जो मैं अपने पूर्वजों के वाणी पे जो इतनी अनुभूतिपूर्ण बात बोल पाता हूँ, उसी का देन है। समझे कि नहीं आप? इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि अनुभूत के आधार पे जो काम करिए उसमें निर्भयता अपने आप आती है, आपको लाना नहीं पड़ता। निर्भयता है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई गलती करेंगे नहीं, क्योंकि काम कर रहे हैं तो देख कर कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं। अगर देख जान करके करने नहीं आ रहा तो किसी से समझ के कर रहे हैं। तो जो समझ के काम किया जाता है तो निश्चित है कि उसकी विचार हमारे विचार एक में मिलते हैं, और हम उस काम को करते हैं तो उनकी विचारधारा मेरे में आ गई कि नहीं आ गई, तो हम निर्भय हो गए कि नहीं हो गए। तो निर्भय होकर के काम करने से यही होता है कि उसमें बड़ी सावधानी के साथ करना होता है, देखना होता है, जानना होता है, समझना होता है, तब जाके करना होता है। और उसका जो परिणाम होता है उसको स्वीकार भी करना होता है। अगर गलती हो रही है तो स्वीकार करिए, उसको सुधार करिए, और सुधार करिए तो गलती एक बार सुधर जाता है, और सुधर जाता है तो मन अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ये होता है ना। तो जब तक तृप्ति ना हो, देख करके जान करके समझ करके करने में ही हम लोगों को फायदा है। और जो तृप्ति होती है उसी में निर्भयता आती है ना। बस समझ में। इसीलिए जो कार्य आप कर रहे हैं बहुत सटीक आगे चल रहे हैं, और इस सटीक कार्य को करने के लिए जो समय आप दे रहे हैं, अगर वास्तव में थोड़ा और मेहनत करेंगे, 24 घंटे का जैसे जैसे आपकी वृत्ति बनती जाएगी, यही शरीर आपको हल्का होता जाएगा। मालूम ही पड़ेगा कि मैं बंधन में हूँ, दबाव में हूँ, कहाँ हूँ, आपको एकदम हल्का मालूम होता जाएगा। तो ये जो कबीर साहब की एक वाक्य है, बहुत छोटा सा है कि जियत न तरो मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। जो जिंदा रहते रहते मुख प्राप्त नहीं कर पाया, वो मरने के बाद क्या करेगा। छोटा सा वाक्य है ना, लेकिन मेहनत कितना लग रहा है, बोलिए। और वह भी अनुभूत के आधार पे चल रहे हैं, तब इसको पकड़ पा रहे हैं, और किसी के सानिध्य में कर रहे हैं तब उस बात को समझ पा रहे हैं। अगर मनमानी करते तो ऐसे मनमानी जो करने वाले लाखों लोग हैं, इसीलिए उनका कभी न कभी हम देखते हैं, हम बहुत लोगों को देखे हैं जो ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। करें तो क्या करें, क्योंकि शरीर सामने आ जाता है ना। भूख भी लगता है, प्यास भी लगती है, नींद भी लगता है, मान अपमान भी लगता है, तमाम तरह की चीजें लगती है ना। इसीलिए वो किसी के सानिध्य में अगर नहीं करेगा तो बीच में जो व्यवधान है वो तो ही है, तो तुम ध्यान साधना क्या करोगे। इसीलिए मास्टर, कोई भी बच्चा 5 साल में 5 साल की अवस्था, माने 5 साल के कक्षा 5 की जो क्लास है, कक्षा 5 की क्लास तक बच्चा जो है पढ़ना लिखना जानना समझना सब कुछ सीख लेता है। ठीक है, उसको आगे पढ़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि 5वीं के बाद 6वीं में भी गुरु के साथ रह कर पढ़ना पड़ता है, यानी PhD करने तक। एक विषय के विशेषज्ञ के सानिध्य में ही हम जब काम करते हैं तो हमारी अपनी मर्यादा, समाज की मर्यादा और गुरु शिष्य की मर्यादा बनी रहती है। और वही जो है हमारे लिए अमृत का काम आता है कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख करके चलता हूँ। कोई रोकता है, कोई टोकता है, कोई नहीं रोकता है। बोलिए, अगर कोई रोकता टोकता भी है, जब जांच होती है तो सही पाया जाता है, तो उसमें आपकी और ख्याति बढ़ जाती है। ठीक है ना। लेकिन अगर वही जांच में आप गलत साबित होते हैं तो पनिशमेंट मिलता है ना समाज के द्वारा। इसलिए अनुभूत के आधार पे किसी संत गुरु के सानिध्य में जब कोई काम किया जाता है तो वो चीजें सफलता हमें लगातार करने से मिलती है। जैसे सुबह शाम भोजन करते हैं, मैंने बताया था, ऐसे भोजन की तरह हमको इसकी जरूरत है, क्योंकि मेरा अपना खुराक है ना, तो भोजन है ही अपने आप में।
शरीर का भोजन जैसे सुबह शाम देते हैं, ऐसे अपना खुराक हमें अपने आप में देना है कि नहीं देना है? तभी तो मैं तृप्त होऊंगा। भोजन पाता शरीर तृप्त होता है, मैं तृप्त होता हूँ। लेकिन जब मैं तृप्त हो जाऊंगा तो अब शरीर का भी भोजन अपने आप तृप्त हो जाएगा। यानी भूख भी जीत लेंगे, प्यास भी जीत लेंगे, नींद भी जीत, सब जितने व्यवधान है ना, सब हमारे बस में आ जाते हैं। 45 मिनट तक आप अपने आप में थे, आप बता दीजिए कि कहाँ आपको भूख लग रहा था, कहाँ नींद लग रही थी, कुछ लग रहा था? कुछ नहीं। जो पहले आपको नींद आलस आती थी, अब कहाँ आती है? नहीं, थोड़ा थोड़ा चेतना में जब आने लगे कब आती है? अब उस अवस्था में आ गए कि नहीं आ गए? चेतना में रहते हुए एकदम बिल्कुल शांत है। अब वहाँ आपका सर बहुत कम ऐसे नीचे झुकता है। बहुत काफी देर के बाद मैं देखता हूँ, काफी देर तक जब लगातार रहते हैं तो धीरे 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 अपने आप में आता है। ऐसे बहुत देर के बाद आता है, लेकिन वो आदत बस है। लेकिन वो आदत कभी कभी अपना असर दिखा देता है। लेकिन वही जब और चेतना में आ जाएंगे और लगातार इसी मुद्रा में 24 घंटा रहेंगे, तो आपकी अलग स्थिति बनेगी। तब आलस, नींद, जमुहाई, भूख, प्यास, मान अपमान सबसे परे एकदम शुद्ध शांत स्थिर। शुद्ध है, शांत है, स्थिर है और एक रस है। ये बिल्कुल आपको अपने आप में अनुभूति होगी। ठीक है ना? साहिब बंद कर दीजिए। तो बात समझ में आई? क्या हुआ था? योगस चित्त वृत्त निरोध है। जो आज मैंने शब्द का प्रयोग किया, एक इस अवस्था में आप थे, चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में कोई वृत्त नहीं था, इसलिए शांत भाव से आप 45 मिनट तक लगातार बैठे हुए थे। समझ में आ गई? साहिब